आज हम यहाँ ऐसे खेल को आसमान तक पहुँचाने के लिए जमा हुए हैं जो हमारे बचपन का जिगरी दोस्त रहा है, कैरम। ज़रा अपने दिल की आंखें खोलो और देखो एक लकड़ी का बोझ जो तुम्हारे घर के किसी कोने में खामोशी से टिका है। जब इसे खेलने के लिए पुकारते हैं तो यह पाउडर की चमक से जगमगाता है, अपने ऊपर काले सफ़ेद कॉइनों और लाल रंग की कॉइन जो अपना अलग अस्तित्व और मूल्य लिए होती है, ऐसे मेले का आयोजन करता है। और इस मेले में वो स्ट्राइकर जो तुम्हारे हाथ में है आने को बेताब रहता है। मौसम चाहे बरसात की झमझम हो, ठंड की ठिठुरन या गर्मी की आग, कैरम हमेशा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए तैयार रहता है, जैसे कोई सच्चा साथी। याद करो वो दिन जब घर में इस बात पर जंग छिड़ जाती थी, पहले कौन स्ट्राइक करेगा। चचेरे भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी सब देर रात तक हंसी ठहाकों की दुनिया में खोए रहते थे। वो क्वाइन पॉकेट करने की बाजी मारते थे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, यही एक बार कैरम के रास्ते में दीवार बन गई। इसे वो चमचमाती शोहरत कभी नहीं मिली जिसका वो असली हकदार है। क्यों? क्योंकि ये हमारे घर का हिस्सा है, हर गली नुक्कड़ पर चमकता है। हमने इसे बस एक टाइम पास समझ लिया। स्ट्राइकर उठाया, कॉइन को पॉकेट में भेजा और बस हो गया। ये एक झूठी सोच है मेरे भाइयों बहनों। कैरम कोई साधारण खेल नहीं, ये दिमाग, हिम्मत और सटीकता का विस्फोट है। ये एक छुपा हुआ बाज है जो अपनी सादगी की चादर में दहाड़ रहा है। आज हम इस बाज को उड़ान देंगे, इस जादू को जगाएंगे। आज हम कैरम की गर्जना से आसमान हिलाएंगे। क्या आप मेरे साथ हैं? चलो उस बचपन की दुनिया में गोता लगाते हैं। जमीन पर पैर मोड़कर या किसी स्टूल पर बैठकर तुम उस 74 सेंटीमीटर के चौकोर बोर्ड को निहारते थे। कोनों से ठीक 10 सेंटीमीटर दूर वो पॉकेट्स मानो तुम्हें पुकार रहे हों, आ मुझे फतह कर। वो खेल नहीं था दोस्तों, वो एक फिजिक्स और मैथ्स की जादुई रणभूमि थी। हर स्ट्राइक में कुछ अनजाना जादू नाचता था। कोण, ताकत, घर्षण की चालबाजी। जरा सा जोर लगा, स्ट्राइकर हवा में उड़ा, हल्का हाथ रखा तो रेंगता रह गया। वो बारीक पाउडर जो घर्षण को धोखा देता था। एक गलत स्ट्रोक और सारा खेल पलट जाता। फिर चुपके से गणित का शहंशाह दाखिल होता। दिमाग में कोण बनते, इस क्वाइन को कट मार कर कैसे पॉकेट में भेजूं, क्वीन को कैसे पकड़ूं, पॉकेट करूं और कवर करूं। वो बोर्ड की लकीरें, बेसलाइन, सेंटर, सर्कल, एरो कोई सजावट नहीं बल्कि नियमों का कड़ा कवच थी। हर स्ट्राइक एक दिलेरी भरा दांव था, एक रोमांच का तूफान। कैरम कोई बोर्ड नहीं, एक जादू का मंच है, हिम्मत का आसमान है, भौतिक विज्ञान और गणित का रण क्षेत्र है। कौन कौन वो जादू फिर जीतना चाहता है। लेकिन रुकिए, कैरम सिर्फ जादू नहीं, ये दिमाग की चालबाजी है जिसमें जुनून की लपटें भड़कती हैं। इसे शतरंज से तौलो जो बुद्धि का बेताज बादशाह कहलाता है। शतरंज की गहराई गजब है। 64 खाने, तय चालें, किताबों में कैद रणनीतियाँ। गलती करो जिसे 4-5 चाल बाद सुधार लो। ये सिर्फ और सिर्फ दिमाग का युद्ध है। लेकिन कैरम ये उससे मीलों आगे है। यहाँ रणनीति चाहिए। यहाँ मैं अपने कॉइन पॉकेट करूँ या छोड़ दूँ। अगर करूँ तो किस एंगल से करूँ, सामने वालों को ब्लॉक करूँ या क्वीन पर धावा बोलूँ। लेकिन यही कैरम की प्रक्रिया शतरंज को रेत में मिलाती है। यहाँ सिर्फ दिमाग से ताज नहीं जीता जाता। तुम्हारा दिमाग तो परफेक्ट स्ट्राइक की कहानी गढ़ सकता है, लेकिन तुम्हारा हाथ उसे हकीकत बनाएगा। एक गलत स्ट्राइक, शायद गलत कॉइन चुन लिया, ज़रा सा ध्यान भटका और स्ट्राइकर को ज़रा सा गलत मारा और खेल पलट गया। कोई दूसरा मौका नहीं, कोई अरे ठहरो नहीं। शतरंज में कांपते हाथ से मोहरा नहीं गिरता। कैरम में एक चूक तुम्हारी उम्मीदों को हवा में उड़ा देती है। कैरम वो जंग है जहाँ दिमाग और हाथ एक साथ तीर तलवार चलाते हैं। कौन तैयार है इस रण में कूदने को? और फिर आता है वो पल जो तुम्हारी नसों में आग भर देता है। सोचो, आखिरी स्ट्राइक है, बोर्ड पर सिर्फ एक क्वाइन है। मिस करते ही आप टूर्नामेंट से बाहर। घड़ी में 10 सेकंड,
खेल का विशाल हॉल सन्नाटे में डूबा है। तुम्हारी धड़कनें एक तूफान की तरह धड़क रही हैं और सामने वाला चालाकी से मुस्कुरा रहा है। दिमाग में भूचाल, कोड नापो, पाउडर की चिकनाहट महसूस करो, घबराहट को जंजीरों में जकड़ो, एकाग्रता ऐसी कि दुनिया भूल जाओ, बस तुम, बोर्ड और वो पॉकेट। लेकिन सिर्फ दिमाग से बाजी नहीं जीती, तुम्हारा हाथ है असली सिपाही। 15 ग्राम का स्ट्राइकर। जरा सभी दिमाग और उंगली का समन्वय टूटा तो ग्रिप टूटा और फिर स्ट्राइकर की दिशा भटक गई। एक पल की चूक, एक हल्की सी हरकत और सब खत्म। क्वाइन कहीं की कहीं गई और अंक पलट गए। शतरंज का दबाव किताबी है, कैरम का दबाव जिंदा है। वो 10 सेकंड तुम्हारे दिमाग और जिस्म की लहरें एक साथ टकराने का समंदर है। जो खेला वही समझा। कैरम का रोमांच कोई किताब नहीं पढ़ा सकती। जो इस आग में तपा वही कैरम का असली जादू समझा। क्या तुम इस रोमांच को जीना चाहोगे? और ये सिर्फ दिमागी जंग नहीं, इसमें फुटवर्क का भी जोश है। ज़रा मारिया एरुडियम जैसे मास्टर को देखो। वह अपनी जगह अपने स्टूल पर, जो कि 40-50 सेंटीमीटर का है, फुटवर्क से बदलते हैं। हल्का सा झुकते हैं, शरीर को बोर्ड के साथ लय में बांधते हैं, जैसे कोई तलवारबाज अपनी ज़मीन तलाशता है। 63 से 70 सेंटीमीटर ऊंचा बोर्ड सबके लिए बराबर है। ये नजाकत है। तुम्हारी कलाई झटका देती है, उंगलियां निशाना साधती हैं, नसें स्टील की तरह स्थिर, सब एक साथ। शतरंज तुम्हारे दिमाग से मैराथन दौड़वाता है। कैरम तुम्हारे दिमाग के साथ साथ शरीर की नसों को बिजली की तरह झकझोरता है, मानो तुम आंधी में तलवार नचा रहे हो। कुर्सी, बोर्ड की ऊंचाई, स्ट्राइकर का वजन, सब तय, सब निष्पक्ष, लेकिन चुनौती को और तीखा करने वाला। एक फिसलन और कोई जाल नहीं बचाएगा। कैरम वो रण है जहां तुम्हारा हर अंग योद्धा बनकर दहाड़ता है, हर अंग जंग लड़ता है। कौन बनना चाहता है वो योद्धा? कैरम के नियम इससे और सख्त बनाते हैं। डायगोनल लाइनों को पार नहीं कर सकते, स्ट्राइकर को बेस लाइन से आगे नहीं बढ़ा सकते। गलती की, जैसे अपनी बारी में घबराहट में कोई क्वाइन छू लिया, तो ये फाउल है। सजा भुगतो, अंक गवाओ। रेफरी बाज की तरह नज़र रखते हैं, जैसे क्रिकेट या फुटबॉल में। यह अनुशासन का किला है, कोई बेतरबी नहीं। फिर भी हम इसे साधारण कहते हैं। यही है कैरम का जादू, इसकी गहराई उस घरेलू चेहरे के पीछे छुपी है। ये कोई टाइम पास नहीं, ये एक स्पोर्ट्स है, एक ऐसा सितारा जो अपनी चमक को चुपके से छुपाए बैठा है। आप सब खिलाड़ी जो यहाँ ताल ठोक रहे हैं, आप कैरम की धड़कनों को समझते हैं। आपने इस खेल को लंबे वक्त तक जिया है, आपने इस शेर को काबू किया है। गलत स्ट्राइक की चुभन, दबाव में क्वीन को पॉकेट करने का जोश, आप ये सब अपने खून में बसाया है। आपने अनजाने जादू को चकमा दिया है, गणित को दोस्त बनाया है और उस नसें झंझनाने वाले नाच को जीता है। मारिया एरुडियम जैसे सितारे देखो, वो स्ट्राइक को कला बना देते हैं, या फिर वो गली के जादूगर जो फिजिक्स के नियमों को हंसी में उड़ा देते हैं। ये भाग नहीं, ये हुनर है जो घरों के कोनों में चुपके से तराशा गया है। कैरम की सादगी एक छलावा है, ये शतरंज से भी कठिन है, क्योंकि ये सब मांगता है, बुद्धि, सटीकता और स्टील की नसें। आप खिलाड़ी नहीं, आप कैरम के बादशाह हैं। और अब मेरी कहानी, क्योंकि ये गवाही है कि कैरम तुम्हें अपने समाज में एक अनोखी शख्सियत बना सकता है। तुम्हारा नाम और तुम्हारी मौजूदगी तुम्हारे आसपास के लोगों के दिलों में बस सकती है। मैंने भी घर से शुरुआत की, 10 पॉइंट ब्लैक पॉइंट, 20 पॉइंट वाइट पॉइंट के खेल से। परिवार के साथ हंसी मजाक, फिर सीए में एक कमरा मिला जो स्टोरेज के लिए था, लेकिन हमने उसे कैरम का मंदिर बना लिया। मेरा लाल प्लास्टिक स्ट्राइकर, मेरा लाल छिलका मेरी शान बन गया। सफ़ेद काले क्वाइन के साथ मैंने उनकी लय पकड़ी। जल्दी ही लोग कहने लगे, लाल छिलका आ गया। लेकिन एक पल ने मेरे सीने में ज्वाला भड़काई। मैं एक दिन एक दोस्त के साथ खेल रहा था, क्वाइन पॉकेट में नहीं जा रही थी। एक अनुभवी खिलाड़ी ने देखा और तंज कसा, इस बोर्ड में तो पॉकेट है ही नहीं। वो बात मेरे दिल में बिजली बनकर गिरी। मैंने उस दिन कसम खाई, मैं उसे हराऊंगा। यहीं से मेरी असली जंग शुरू हुई। घर के खेल से लेकर चैंपियनशिप तक इंटर पावर सेक्टर कैरम टूर्नामेंट में 5 से 6 खिताब जीते, यानी चैंपियन बना। कई बार रनर रहा, सिंगल्स, डबल और टीम इवेंट्स में।
10-11 साल मैंने अपनी संस्था का परचम लहराया सिर्फ इसलिए कि एक ताने ने मेरे स्ट्राइकर में आग लगा दी। और फिर आया वो शिखर। मैंने 2 बार के विश्व चैंपियन प्रशांत मोरे के खिलाफ खेला। स्कोर 12-25 और 10-25 रहा। जीता तो नहीं, लेकिन मैंने उन्हें टक्कर दी। लोग जमा हुए, तालियां गूंजी, मेरे खेलों को लोगों ने सराहा। कैरम ने मुझे विश्व स्तरीय खेल का एहसास दिया। इसकी तकनीकी गहराई ने मुझे चकित किया और सबसे बड़ी बात, इसने मुझे आत्मविश्वास दिया। ये आत्मविश्वास सिर्फ वोट तक सीमित नहीं रहा, इसने मेरी ज़िंदगी के हर मैदान में रंग भरे, खासकर जब मैंने विश्व चैंपियन का सामना किया। क्या तुम भी ऐसे सपना जीना चाहते हो? तो फिर कैरम साए में क्यों? क्योंकि ये शोर नहीं मचाता, इसे न स्टेडियम चाहिए न चकाचौंध। ये वो अनमोल खजाना है जो हमारे घरों में चुपके से जगमगाता है। लेकिन आज यहाँ अभी हम इसे बदलेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप में से कम 100 लोग नहीं, 200 लोग नहीं, इससे भी ज़्यादा आज से कैरम खेलना शुरू करें। वो बोर्ड घर से निकालो, पाउडर छिड़को और अपने दोस्तों को ललकारो। हर स्ट्राइक में तुम एक योद्धा बनोगे, हर पॉकेट में तुम एक महाकाव्य लिखोगे। आज हम सिर्फ विजेताओं के लिए नहीं, कैरम की धड़कन के लिए हल्ला बोलेंगे। ट्रॉफी जीतने वालों, बधाई हो, आपने इस बाज को काबू किया। हर खिलाड़ी को शुक्रिया, आपने साबित किया कि ये कोई टाइम पास नहीं। कैरम को उसका सिंहासन दो, कैरम को उसका हक दो। ये तुम्हारा बचपन है, तुम्हारा जुनून है, तुम्हारी दहाड़ है। ये जादू, रणनीति और पसीने का तूफान है। ये शतरंज से आसान नहीं, ये उससे कहीं तीखा है, जहाँ बुद्धि, हिम्मत और हाथ एक साथ आसमान छूते हैं। एक स्ट्राइक तुम्हें सितारा बना सकता है या सबक सिखा सकता है। इसे साधारण कहना बंद करो, इसे बेमिसाल कहो। कैरम को सलाम, जिसके कॉइन की खनक अब सितारों से टकराएगी, जिसके खिलाड़ी सूरज की तरह दमकेंगे और इसकी अनदेखी रूह अब बाज की तरह चीखेगी। धन्यवाद। और अब जाओ, वो बोर्ड ढूंढो और आज से कैरम की दुनिया में कूद पड़ो।